मैं अपनी बात करने वाला हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही आज तक की। और एक भाई ने कमेंट भी किया था, उस पर भी थोड़ा बात करूंगा मैं। तो पहले बात मैं उस भाई की कर लेता हूँ। तो एक भाई ने मेरे को कमेंट किया था कि आपका तो लॉस होते रहता है, आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो। तो मतलब बहुत थोड़ी अच्छी चीज मुझे नहीं लगी वो चीज। तो वो भाई मेरे को बार बार यही चीज बोल रहा था। तो मैं बोला भाई तू मतलब तुम ट्रेडर हो कि नहीं हो मुझे नहीं पता है, ठीक है। तुम अगर ट्रेडर हो सच में तो तुम ये सब बातें नहीं करोगे। तो वो भाई मेरे को बोलता है कि जितना तुम्हारा कैपिटल है उतना मेरा स्टॉप लॉस है। भाई तू अगर इतना अच्छा ट्रेडर है, मैं दुआ करता हूँ कि तू बहुत तरक्की करे मेरे भाई। और अगर तू इतना अच्छा ट्रेडर है, तू सच में अगर ट्रेडर है, तो तू भाई मेरे ऐसी बातें करेगा नहीं। क्योंकि एक ट्रेडर की जर्नी को अच्छे से जानता है कि वो किस फेज से गुजरा हुआ रहता है। कोई भी ट्रेडर ऐसा नहीं है जो सीधा एक साथ में जाके आसमान में छुआ हो, कोई नहीं। ठीक है, जितनों को मैं जानता हूँ, मैं कितनों को मिला हूँ, तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि आप ये वर्ड गलत है। आप मतलब ये जो आपकी मानसिकता है कि जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना लोगों की सैलरी है, ये आपको लग रहा है कि आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो। नहीं, आप दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। जब हम लोग दूसरे को नीचा दिखाते हैं तो ऊपर वाला हमको नीचा दिखाता है मेरे भाई। तो मैं आपसे बस एक ही चीज चाहूंगा कि आप जो भी करें, अगर आपको मेरे मतलब आपको अगर मेरे वीडियो पसंद नहीं तो आप मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना अच्छे से ग्रो करो, अपनी लाइफ में बहुत आगे जाओ। और दूसरों को मतलब नीचा दिखाना नहीं चाहिए, मत दिखाओ भाई। तो आपसे हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप ये वर्ड मत बोलो, किसी को भी मत बोलो। मेरी बात छोड़ो, किसी को भी मत बोलो। अगर वो अपनी जर्नी में बढ़ रहा है, उसके फेसेस आपको नहीं पता है, मेरी लाइफ के फेसेस आपको पता है नहीं पता है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या क्या देखा है क्या नहीं देखा है, आपको नहीं पता वो चीज। मैं मुंबई में आके मुझे 6 साल हो गया है, 6 साल। और 6 साल मुझे मुंबई में हो गया है। उससे पहले मैं गांव में क्या करता था आप लोगों को नहीं पता। मैं यूपी का रहने वाला हूँ, हरदोई जिला है मेरा। ठीक है, यूपी का रहने वाला, हरदोई जिला है। और जो है मेरी लाइफ बहुत मतलब गंदी तरीके से कटी हुई है। तो मैं यहाँ पे पूरी आप लोगों को स्टोरी बताना चाहूंगा। ये भाई के लिए, जो भाई मेरे को कमेंट किया था उसके लिए खासकर है। भाई हर कोई तुम्हारे तरह नहीं हो सकता, हर कोई तुम्हारी तरह अमीर नहीं हो सकता है। अपनी लाइफ में कौन क्या झेल के आया आपको शायद वो चीज का अंदाजा नहीं है। तो मैं भाई जब मैं छोटा था, एकदम छोटा सा था, 2 ढाई साल का रहूंगा तब, तभी मेरी मम्मी मेरी माँ नहीं रही, मैं अकेला था, मैं अकेला रह गया। मेरी दादी ने, अगर आप लोग को समझ में आएगा, मेरी दादी ने, मेरी बुआ ने, मेरी बुआ ने मेरे को पाला है। मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। वो सब चलो डिस्कस नहीं करना है अपने को, ठीक है। अभी काम पे आते हैं हम लोग। तो वहाँ पे मैं मतलब 13-14 साल की उम्र से मैं काम करना चालू कर दिया। अगर आपको पता होगा, गेहूं गेहूं चावल ये सब का मतलब मैं लोडिंग करता था, माल को भरता था 12-13 साल की उम्र से। वहां से मैंने चालू किया, मतलब बहुत दिन किया। कभी 50 रुपए, कभी 100 रुपए मिल जाते थे मुझे। तो ये सब करते करते मुझे मतलब मैं 17-18 साल का, 18 साल के आसपास का हो गया। ये सब करते करते 50 रुपए पे कर रहा हूँ। कभी गाड़ी लोड कर रहा हूँ, बड़े बड़े ट्रक जो रहते थे वो लोड करता था। मैं छोटे से कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो अपनी हैबिट के हिसाब से वजन उठाता था, 50 किलो 60 किलो उठा लेता था, तो उतना लेके गाड़ी को भरता था। तो ये करते करते मुझे लगभग 6-7 साल हो गए। मैं 12-13 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ भाई। तो वहां पे फिर मेरे गुरुजी हैं, उनको मैं गुरुजी बोलता हूँ, वो मुंबई में थे पहले से। तो उन्होंने मुझे देखा कि मतलब मेहनती हूँ, सब करता हूँ, और वो मुझे वो और मैं पहले से दोस्त भी थे अच्छे। तो उनको लगा कि इसको मुंबई लेके जाना चाहिए। तो फिर वो मुझे, मेरी दादी से बात की है। मेरी दादी मुझे अकेले किधर जाने नहीं देती थी। अभी फिलहाल वो भी मेरी दादी भी नहीं है, 2 साल हो गया उनको भी। तो मेरी दादी मुझे किधर जाने नहीं देते थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ठीक है, इसको भेजो, इसका हम लगाएंगे, इसको काम पे लगाएंगे, इधर घूमता रहता है खाली फोकट, कुछ लाइफ में अच्छा करेगा। फिर मैं मुंबई आया। लगभग 19 में या 20 में आया था मैं, 19 के आसपास आया हूँ, हाँ उसी टाइम कुछ आया था। तो फिर मुंबई आया, काम किया। यहाँ पे मुझे 7,000 रुपए की जॉब मिली, मंथली के 7,000। बहुत खुश था मैं। और उस टाइम पे मैं मतलब थोड़ा अच्छा था, सब अच्छा चल रहा था। फिर
2 साल हो गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए। धीरे धीरे मैं ऐसे वीडियो देखता रहता था यूट्यूब पे। मुझे वहां पे ट्रेडिंग के बारे में पता चला कि भाई ये कुछ चीज है, ये कर सकते हैं। तो मैंने बोला ठीक है भाई, देखेंगे। उस टाइम पे मैंने लगभग पैसा था, क्योंकि कमा रहा था, अच्छा खासा जमा कर लिया था। तो मैंने 20,000 रुपये डाले। वो 20,000 मैंने, आपको यकीन नहीं होगा, 3 दिन में उड़ा दिए थे। और ये भाई, जो तुम कमेंट में बोले थे ना, ये तुम्हारे लिए है, सुनो भाई, और किसी को नीचे मत दिखाना। कि मतलब वो मेरे 20,000 रुपये 3 दिन में उड़ा दिए थे। मतलब मुझे पता नहीं था, कभी 200 ले रहा हूँ क्वांटिटी, 500 ले रहा हूँ। अभी तो मैं लेते ही नहीं हूँ, क्योंकि अभी एक माइंड सेट मेरा अलग हो गया है। तो मैं अंधाधुंध कर रहा था, मैंने 18,000 रुपये लगभग 3-4 दिन में उड़ा दिए। फिर मैंने बोला अरे माँ कसम, ये तो मतलब मैं शौक में हो गया एकदम कि ये क्या हो गया, ये तो कुछ मैंने सोचा नहीं था, मुझे लगा पैसा तो बनता है। तो फिर यहाँ पे मेरा वो 17-18 हज़ार रुपये गया। फिर मैंने, जब वो गया, फिर मैंने कुछ दिन ट्रेड नहीं किया। फिर मैंने इसके और ज्यादा डीप में जाने की कोशिश की, मैंने सीखने की कोशिश की, समझने की। मैं समझा, धीरे धीरे आगे बढ़ते गया, लॉसेस होते रहे और होते रहे, अभी भी होते हैं। तो धीरे धीरे ये अपनी जर्नी चालू हो गई। तो मैं किधर एक मतलब 40-50 रुपए कमाने वाला, फिर मैं 500-1000 का लॉस दिन में लेने लग गया। लेकिन मेरी वहां पे एक चीज एक थी कि मेरी सैलरी भी बढ़ रही थी। तो मैंने वहां पे एक चीज, जब मैंने ट्रेडिंग चालू की थी, उसके साथ में मैंने एक चीज स्टार्ट की थी अच्छी। सबसे पहला, मेरे पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा रहता, तो मैं इसका गोल्ड ले लेता हूँ। कुछ भी, मतलब ये जो मेरी तरह भाई हो, ये उसके लिए कि वो उसको क्या करना चाहिए अगर वो अपनी लाइफ में एकदम अकेला है, कोई नहीं है साथ देने वाला, घर से कुछ सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीजें उसके लिए। तो मैं क्या करता था कि अपना जो भी हिस्सा कमा रहा था, सेविंग करता था। कभी गोल्ड ले लिया, कुछ भी ले लिया, मतलब मैं धीरे धीरे करके मैंने गोल्ड भी अच्छा खासा कर लिया। क्यों? क्योंकि मैं कभी मतलब मैंने ट्रेडिंग चालू किया, लेकिन मैं अपनी चीजों को नहीं भूला कि मुझे ही सब कुछ करना है अकेले। तो फिर मैंने गोल्ड लिया। फिर मैंने ट्रेडिंग के साथ में ही एसआईपी चालू कर दिया। लगभग 2-3 महीने के बाद, सॉरी, एसआईपी चालू किया था मैंने। ये अपना लगभग 22-23 में मैंने कुछ, 23-24 में मैंने कुछ ट्रेडिंग चालू की होगी। तो मैंने फिर एसआईपी चालू किया। पहले मैंने 2,000 से स्टार्ट किया एसआईपी, फिर मैंने 5,000 की किया। अभी मेरा 10,000 का एसआईपी चलता है। मैं 10,000 का महीने में इन्वेस्टमेंट करता हूँ। तो भाई मैं पागल नहीं हूँ कि मैं कुछ भी ऐसा अंधाधुंध करूंगा। मेरा जो अपना इनकम है, जो भी मेरा जॉब से पैसा आता है, उसको मैं कहीं ना कहीं लगा देता हूँ। ये जो भी मैंने 50,000 रुपये कैपिटल डाला हुआ है डीमेट में, और 50,000 रुपये मैंने अकाउंट में रखे हुए अपने पर्सनल, वो मेरे ट्रेडिंग के लिए हैं। और बाकी मेरा एसआईपी का जा रहा है, मैं गोल्ड खरीद रहा हूँ, वो मेरी अलग चीज है। वो मैं इसमें नहीं घुसेड़ रहा हूँ। और मतलब वो चीज मेरी अलग है, ये चीज मेरी अलग है। तो मतलब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि मैं कर्जा लिया, मैंने बैंक से उठाया, मैं अंधाधुंध कुछ भी कर रहा हूँ, नहीं। मैं बहुत ही मेहनत से चलता हूँ अपना, हर चीज अपनी सोच समझ के चलता हूँ, कुछ भी अंधाधुंध नहीं करता हूँ। तो मैं वहां पे एसआईपी करता हूँ, और मैं इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ थोड़ा बहुत अपना, जो भी है। और फिर मैंने 50,000 रुपये डीमेट में डाले हुए, 50,000 रुपये अकाउंट में रखता हूँ ट्रेडिंग के लिए। वो अगर मेरे चले जाएंगे तो मुझे फर्क नहीं है। मैं उन चीजों को जो है अपने सीखने को, अपनी स्किल को और ज्यादा इंप्रूव करने में लगाऊंगा। और इतनी जल्दी जाने वाले नहीं, क्योंकि जाने के टाइम पे बहुत गए, फटाफट गए। तो अभी मेरे को 3-4-5 महीने से मैं मतलब एक ब्रेक इवन पे चल रहा हूँ। प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस लॉस लॉस, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। और मैं आप लोगों के साथ इसलिए बुरा लग रहा रहूंगा, क्योंकि मैं हकीकत बता रहा हूँ। अगर कोई नया भाई आएगा, कोई मेरी तरह कंडीशन, कोई गरीब घर से कुछ भी रहेगा, उसको ये चीज समझ में आएगी घुसने से पहले कि अगर इसमें हम लोग एंट्री कर रहे हैं तो हमको सीखना बहुत जरूरी है। शायद वो मेरे लॉसेस से ये चीज सीखे कि इसमें लॉसेस भी होते हैं। मैं मानता हूँ मेरे लॉसेस हो रहे हैं, इस टाइम पे मेरी स्ट्रेटेजी है, लेकिन मैं ये 1-2-3 दिन के चक्कर में मैं स्ट्रेटेजी को नहीं बदल सकता, क्योंकि उसमें मैं काफी टाइम से करते आ रहा हूँ। और मुझे प्रॉफिट भी हुआ है, मैंने अच्छा खासा कवर भी किया है। वो तो मेरा दूसरा वाला डीमेट अकाउंट में थोड़ा प्रॉब्लम है, और वो मतलब बंद ही हो गया एक तरीके से पूरा। तो उसमें मैं आपको देखा था मैंने कितना लॉस किया था, फिर उसको कवर करके कितने पे लाया हूँ। तो मतलब ये चीजें हैं। ये आप अगर 2 दिन को अगर देख के अगर जज करोगे तो वो गलत चीज है। फिर मैं कोस्ट टू कोस्ट पे हूँ,
मैं कोई अपना पास से बहुत, और मैं ये भी नहीं बोलूँ कि अगला महीना मेरा अच्छा जाएगा, अगला हफ्ता जो आ रहा है कल से मेरा अच्छा जाएगा, कोई गारंटी नहीं। बस मुझे क्या करना है, मुझे अपने प्रोसेस पे ध्यान देना, जो मैं करते आया हूँ ट्रेडिंग में, अपने प्रोसेस को फॉलो करके वो करना है मुझे। मुझे ये नहीं करना कि किसने क्या बोला है मैं उसकी बातों में आके कुछ भी अंधाधुंध करने लग जाऊंगा, वो मुझे नहीं करना है। क्योंकि मुझे पता है मैंने 50,000 रुपए 6-7 महीने 6 महीने के आसपास से डाले हुए हैं, वो मेरे पास रोक पाया हूं मैं। वो यहाँ पे होल्ड कर पाना 50,000 रुपए, अगर आप सच्चे ट्रेडर हो, अगर आप स्ट्रगल टाइम पे, तो आपको मेरी बात को रिलेट होगा कि 50,000 रुपए होल्ड करवाना, हर कर पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, और ये धीरे धीरे होने लग जाता है आपके पास, आपकी जिंदगी में धीरे धीरे लाइफ में ये होने लग जाएगा। तो 50,000 रुपए भाई मैंने टिकाया है, उसमें से मैं अपने खर्चे के लिए कभी निकाल लेता हूँ, कुछ भी छोटा मोटा ही है, तो अच्छी चीज है, ये एक अच्छा साइन होता है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मैं ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि एक अच्छा साइन है मेरे लिए कि मैं हफ्ते में 5,000 10,000 उड़ाने वाला इंसान, ठीक है, और मतलब उड़ाता भी था कमाता भी था, तो वो ऊपर नीचे होता था बहुत। अभी मैं उसको स्टेबल रख पा रहा हूँ, भले मैं कमा नहीं पा रहा हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज को, लेकिन मैं उसको स्टेबल रख पा रहा हूँ, उस चीज को मैनेज कर पा रहा हूँ। मेरा माइंड सेट, मेरे को इतना स्टॉप लॉस हो रहा है, मेरा माइंड सेट खराब नहीं है। नहीं तो अगर मेरा, जब मैं शुरुआती दिनों में था, अगर मान लो इस हफ्ते अपने को 3-4 स्टॉप लॉस लगातार लगे, अगर उस टाइम पे लग जाते तो शायद बाद अब तक मेरा 50,000 का कैपिटल 5,000 बचता। तो भाई डिसिप्लिन माइंड सेट बहुत जरूरी है। आप किसी बातों में मत आओ, अपने अपने प्रोसेस को फॉलो करो, अपनी चीजों को फॉलो करते हुए चलो। अभी ये लॉसेस हो रहे हैं, अगर आपको कंटिन्यू प्रॉफिट होंगे तो आप उनको मैनेज कर पाओगे, क्योंकि आपको लॉसेस की आदत है। आप मैनेज, लॉसेस को मेन चीज होती है लॉसेस को मैनेज करना, प्रॉफिट को मैनेज हो जाएगा। 500 कमाया खुश हो, 200 कमाया खुश हो, 1,000 कमाया खुश हो, लेकिन जब लॉसेस लगते हैं कंटिन्यू, वहां पे सबसे बड़ी चीज होती है, वहीं पे सबसे ज्यादा जो नए भाई लोग हैं मेरी तरह ही समझो, वो वहीं पे फंस जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, वो कुछ भी अंधाधुंध करने लग जाते हैं और फिर उनका पूरा अकाउंट उड़ जाता है, वो ट्रेडिंग करने के लायक भी नहीं बचते हैं। तो भाई मुझे, मैं चलो ठीक है मेरा पूरा पैसा लॉस हो जाएगा, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं कुछ सीखूंगा इससे, और ज्यादा सीखूंगा। और 50,000 रुपये इतनी जल्दी नहीं जाने, और 6 दिन 6 महीने में नहीं गया है तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा वो। और फिर 50,000 मैंने और साइड में रखा है, सीखते जाऊंगा। जब लॉसेस होते हैं तो हमको उससे कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। जैसे कि इस टाइम में मेरी स्ट्रेटजी कम कर रही है, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस लेने के बाद उस पर मुझे वर्क करना है कि क्या मैं गलतियां कर रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पे एंट्री में गलती कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, उस चीज पे काम करना है मुझे। इस चीज पे काम नहीं करना है कि कौन क्या मेरे बारे में बोल रहा है, कोई मुझे चूतिया समझ रहा है समझने दो, मुझे नहीं फर्क है। बस मुझे मेरी चीजों को लेके चलना है, क्योंकि मेरी जर्नी जो पीछे है उससे बुरी तो नहीं हो सकती है, उससे बुरी नहीं हो सकती है। 50 रुपए कमाता था जब भी खा रहा था, अभी 500 भी कमाऊंगा तब भी खाऊंगा। अगर मेरे वो वाले दिन भी आ जाएंगे मैं मैनेज कर लूंगा, क्योंकि मैंने देखे हुए ना। तो ये चीजें उनके लिए भारी है जो बहुत बड़े इंसान होते हैं, पैसे वाले होते हैं, फिर वो रोड पे आ जाते हैं, तो उनसे मैनेज नहीं होती, क्योंकि उनको तो एसी, पंखा, कूलर ये सब की बहुत आदत होती है, तो उन वो नहीं मैनेज कर पाएंगे, उनको भारी पड़ेगा। लेकिन मैंने पीछे देखा हुआ है कि क्या क्या जिंदगी है, मैं फिर से कर लूंगा, फिर से यहीं तक आ जाऊंगा, तो वो कोई फर्क नहीं है। तो बस मुझे यही मैसेज देना था आपको कि आप लोग नेगेटिविटी जो है ना मत फैलाओ, अपने अपने आप से भरोसा रखो। अगर आप अच्छे ट्रेडर हो, आप और ग्रो करो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप और ज्यादा तरक्की करो, बस आप किसी को नीचा मत दिखाओ, उसके जरिए किसी को नीचा मत दिखाओ। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।